आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या दिया हुआ है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ? एक वृत्त दिया गया है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और उसकी जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वृत्त है जिसका जो व्यास है, व्यास जो कि केंद्र से होकर जाता है वृत्त के, ये वृत्त का व्यास है। ये कितना है? ये वृत्त का व्यास है ए बी। ठीक है, ये कितना है? ये वृत्त का व्यास ये है 40 सेंटीमीटर। मतलब ए बी दिया गया है कितना? ए बी है 40 सेंटीमीटर। और वृत्त का व्यास ऐसे भी हो सकता है ना, ये भी वृत्त का व्यास है सी डी। ये भी कितना है? 40 सेंटीमीटर होगा। सी डी भी 40 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास क्या होते हैं वृत्त के? बराबर होते हैं। ठीक, और यहाँ पे कहा गया है कि वृत्त की एक जीवा, तो ये हो गई आपकी वृत्त की एक जीवा BC है ना। BC कितना है? BC दिया गया है 20 सेंटीमीटर लंबाई का। तो BC आपका 20 सेंटीमीटर लंबाई का है ना। BC की लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। AB की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। और CD भी 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि वृत्त के व्यास बराबर होते हैं। और एक जीवा है, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है ना। चाहिए उसको ज्ञात करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ये व्यास AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर कट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका व्यास का ये आधा जो है OD और OC, ये क्या होता है? ये त्रिज्या होता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। चूंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है व्यास बटे कितना? 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये CD अगर व्यास है, CD क्या है? व्यास है, यहाँ पे दिया गया है ना। तो ये 2 से इसमें भाग देंगे तो त्रिज्या आपको कितनी मिलेगी? त्रिज्या का मतलब OC और OD, OC बराबर OD बराबर कितना मिलेगा? ठीक है, तो CD आपका दिया गया है कितना है? CD है आपका 40, तो 40 बटे 2 बराबर OD बराबर OC। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, यानी कि OC बराबर OD बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी कि OC की लंबाई और OD की लंबाई कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार है ना, इसको कटेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। इसी प्रकार OA और OB किसके बराबर होगा? OA बराबर OB। देखिए OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं ना। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है, इसलिए OA OB के बराबर होगा। और बिल्कुल यहाँ पर भी ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OA बराबर OB बराबर ये किसकी आधी है? ये व्यास की आधी है, यानी कि व्यास AB का आधा है ये। OA बराबर OB बराबर AB/2। AB कितना दिया गया है? AB है आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया व्यास, 40 बटे 2 बराबर OB बराबर OA। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? OA बराबर OB बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से OA बराबर OB बराबर 20 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो ये जो है ये आपको 20 मिल गया
ये, और ये भी 20 है, और ये भी 20 है ना। ये तीनों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है त्रिभुज त्रिभुज आ, त्रिभुज की लंबाइयाँ क्या हैं, बराबर हैं, चूंकि त्रिभुज ओ सी बी में ओ ए सॉरी ओ सी बराबर बी सी बराबर ओ बी है ना। बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, तब त्रिभुज ओ सी बी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तब त्रिभुज ओ सी बी एक समबाहु त्रिभुज होगा। जब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि तब कोण जो होगा इसका, कोण थीटा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। तीनों कोण बराबर होते हैं, है ना। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये थीटा कितना होगा, 60 डिग्री समबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या जानते हैं। कोण कोण कितना दिया है, 60। चाप चाप आपका जो है BC है ना, ये चाप है। इस त्रिभुज में आ रहे हैं OCB में, तो चाप ये हो गया BC या CB। तो CB आपका चाप हो गया। त्रिज्या आपकी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ठीक है, या हम यहाँ से लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट CB बराबर 60 डिग्री गुणे 20। अब क्या करेंगे, ये जो CB निकाला हमने 60 डिग्री गुणे 20, अब इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। तब क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा 60 गुणे 20 गुणे पाई बटे 180। पाई बटे 180 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसको रेडियन में बदलना। अब देखिए यहाँ से 60 तरीके 180, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 20 पाई बटे 3 CB बराबर। ठीक है, 20 पाई बटे 3। तो जो संगत चाप की लंबाई है, और ये BC संगत चाप की लंबाई वो कितनी आ गई, 20 पाई बटे 3। ये आपका आंसर हो गया।